हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली ऑल गुड। अभी हम पाइथन के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये रेज होता है, व्हाट इज पाइथन, कि पाइथन है क्या चीज़। तो पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से क्या मुराद है? हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ये है ऐसी लैंग्वेज जिसे ह्यूमन बीइंग आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आसानी के साथ समझ लेते हैं। क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो हम आसानी के साथ इंग्लिश जो है वो समझ लेते हैं। जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये, यानी कि आप इसमें क्लासेस भी बना सकते हैं, आप इसमें ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। और अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन की जो पॉपुलैरिटी है वो क्यों इंक्रीज हुई? वो इसी वजह से इंक्रीज हुई है कि ये रीडेबल है और वर्सटाइल है, यानी आप इसके प्रोग्राम को देख के समझ भी लेते हैं और आपने जो भी चेंजिंग करनी हो आप वो इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पाइथन यूज किस लिए होती है। तो पाइथन सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज नहीं होती, बल्कि पाइथन के डिफरेंट पर्पसेस हैं। हम पाइथन को यूज करते हुए वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं, हम पाइथन को यूज करते हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और डेटा को विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं पाइथन के। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि यार पाइथन आसान है या मुश्किल? सो गाइस, यस, पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज एज कंपेयर टू सी, C++, जावा और एनीथिंग एल्स। पाइथन को यूज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। ओके स्टूडेंट, अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाना सीखते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो पे यानी कि पाइथन पर किस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, आपने विजुअल टेक्स्ट एडिटर कैसे इंस्टॉल करना है। और अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो आप वो वहाँ से वीडियो देखें ताकि आप जल्दी से उसको इंस्टॉल करें और फिर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें। तो फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मेन्यू बार में, फाइल का। मैं फाइल पर क्लिक किया, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है न्यू टेक्स्ट फाइल। मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैं चाह रही हूँ कि बनाने से पहले ना मैं इसको सेव कर लूँ। तो मैंने Ctrl+S का बटन प्रेस किया और मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, और मैं इसकी एक्सटेंशन दूंगी PY। एक्सटेंशन हम क्यों दे रहे हैं? देखें, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको हम सेव करते हैं .txt के एक्सटेंशन के साथ कि ये टेक्स्ट फाइल है। इसी तरह अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो .html के एक्सटेंशन जो है वो पास कर रहे होते हैं। अगर हम C बना रहे हैं तो .cpp की एक्सटेंशन हम दे रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम पाइथन बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन हम देते हैं PY के साथ। मैंने सेव के बटन पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर इजीली अपना प्रोग्राम जो है वो लिख सकती हूँ। अब प्रोग्राम में मैं प्रिंट करना चाह रही हूँ प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हम राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास मैंने मेंशन किए। यहाँ पर मैंने लिख रही हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। ये मैंने लिखा, ठीक है। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। अब मैं यहाँ पर, ये आपको नजर आ रहा होगा बटन प्ले का, रन पाइथन फाइल। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये फाइल जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरे सामने आउटपुट आ गया, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। ये आपको नजर आ रहा है। तो ये मेरे पास, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा, ये मेरे पास आउटपुट जो है वो यहाँ पर शो होती है। इसे हम बोलते हैं टर्मिनल, यानी कि जो आपको बॉटम पर ये जो नज़र आ रही है विंडो, ये हमारे पास टर्मिनल है। आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो इसी टर्मिनल पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो अभी मैंने प्रोग्राम लिखा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। देखिए कितना आसान है। ना मैंने कोई हेडर फाइल इंक्लूड की है इसमें, ना ही मैंने कोई सेमीकोलन यूज़ किया है। सिंपल मैंने एक प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया। और फंक्शन क्या है? बेसिकली फंक्शन बिल्ट इन है ये, यानी कि ये फंक्शन पहले से बना है, हमने नहीं बनाया, ठीक है। हमने जस्ट इसका नाम यूज़ किया है और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को यूज़ किया है और जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हमने प्रिंट कर लिया। लेट्स सपोज मैं एक और चीज़ प्रिंट करना चाह रही हूँ, प्रिंट राउंड ब्रैकेट
यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। अगर आपने स्ट्रिंग देनी है तो ऑब्वियस ही बात है आपको डबल कोटेशन मार्क्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। अब आप इसमें लिखना चाह रहे हैं, कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखना चाह रही हूँ कि लिखा आ जाए पाइथन, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब दोबारा इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं कि एग्जीक्यूट करके कैसे नज़र आएगा। ये देखिए, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, और फिर नीचे पाइथन भी लिखा आ गया। लेट्स सपोज मैं 5 प्रिंट करना चाह रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर 5 लिखा, लेकिन आप यहाँ पर नोट कीजिए मैंने कोई इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं किए। अगेन मैं इसको प्ले करती हूँ, रन करती हूँ। ये देखिए, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, सबसे पहले उन्होंने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, फिर सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट की पाइथन के नाम से, और थर्ड लाइन में उन्होंने एक नंबर जो है वो डिस्प्ले कर दिया जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था 5। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए कितना आसान है पाइथन में प्रोग्राम बनाना। तो हम लोग समझते हैं कि पाइथन पता नहीं क्या चीज़ है, हमें तो समझ ही नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन इज़ वेरी वेरी इजी लैंग्वेज। तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में क्या हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, और अगर यूज़ कर सकते हैं तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।